नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बाज़ार में बहुत सारे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो कुछ अलग सी चीज़ें नज़र आई हैं बाज़ार में। तो चलिए इन बातों को शुरू करते हैं, प्रॉपर डिटेलिंग रखते हैं, साथ साथ आगे की फ्यूचर प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती है, किस कंपनी को क्या टाइप्स हुए हैं और किस कंपनी के साथ क्या कोलैबोरेशंस हुए हैं, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको बाजार की रेगुलर बेसिस पे इसी चैनल पे मिलती रहेगी, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें, आगे डिटेलिंग करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है, अगर उस ऐप के साथ अगर चलते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती है, किस लेवल पे आपको क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और किस तरीके की चीज़ों को समझना चाहिए, ये सारी ओवरव्यू आने वाले नेक्स्ट दिन की स्ट्रैटेजी को लेके हम सारी अपडेट रखते हैं। तो ज़रूर उस ऐप को फॉलो करें, डाउनलोड मिल जाएगा दोस्तों, लिंक आपको नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करना क्या है, सीधा जाना है उस लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, आगे रणनीति को समझना है, जो कि वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर इन दोनों चीज़ों को देखें, एक तो है व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है हमारा ऐप। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार के बारे में, जो कि फिलहाल की पोजीशन अगर देखें तो आज के दिन की क्लोजिंग अनएक्सपेक्टेडली अगर देखें तो क्लोजिंग एक हरे निशान के साथ लगभग 92 मतलब 0.92% के आसपास की तेज़ी, 227 पॉइंट्स के आसपास की जंप और इसी के साथ लगभग 24,946 के करीब बाजार बंद होता हुआ नजर आया, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्रिएट करता है कि बाजार के जो सेंटीमेंट्स हैं समहाउ एक्सपेक्टेड जो भी थे एक्सपर्ट्स के, उस हिसाब से हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसा माहौल था बाजार का, उस हिसाब से देखें तो बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए थी, मगर अगर बात करें तो कह सकते हैं मार्केट में सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुई है। फिलहाल अगर सबसे इम्पॉर्टेंट ऑनगोइंग जो सिचुएशन हम सबको पता है फिलहाल है ऑनगोइंग इशू, जो कि इजराइल एंड ईरान के बीच में है। लेकिन इतना कहूँगा दोस्तों, उसके बावजूद भी बहुत सारे फैक्टर्स इसके अलग होते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि इस ईरान और इजराइल की टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस ज़रूर इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन इससे कोई ख़ास नेगेटिव असर नहीं पड़ा है। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो है दोस्तों फिलहाल के ऑनगोइंग आने वाला फेड की मीटिंग। अब इस फेड की मीटिंग के दौरान क्या चीज़ें निकल के आती है, ये सबसे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट रहने वाला है। और वैसे भी अगर ऑब्जर्व करें तो ब्रॉडर मार्केट में आज के दिन जिस तरीके से ट्रेड देखने को मिला है, लगातार आपको मेटल सेक्टर, आयरन सेक्टर एंड आईटी सेक्टर, इन सभी में आपको तेज़ी देखने को मिली होगी। इनफैक्ट अगर बात करें तो दोस्तों जितने भी लार्ज कैपेसिटी के स्टॉक्स है जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, वहाँ पे आपको ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली होगी। इनफैक्ट अगर बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप, इन दोनों में भी थोड़ी बहुत तेज़ी ही नज़र आई है। और इन सब के पीछे अगर रीज़न की बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है दोस्तों कह सकते हैं इन्फ्लेशन का डेटा, जो कि लास्ट वीक ही हमें देखने को मिला। इंडिया की बात करें तो बेहतर, यूएस की बात करें तो भी बेहतर। तो ओवरऑल का देखिए तो दोस्तों इन्फ्लेशन के मामले में चीज़ें कुछ अच्छी नज़र आई है, जिसके कारण बाजार का मूड जो है इस हफ्ते हमें एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत के तौर पे देखने को मिला है। अब आने वाले समय में मतलब और भी 4 दिन बाजार के होने वाले हैं। कल की बात करें मंगलवार, तो मार्केट में कुछ और फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल उसके पीछे का जो कंसर्न पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों आज की क्लोजिंग यूएस मार्केट। ओपनिंग भी मैटर करती है, क्लोजिंग भी मैटर करती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल माइक्रो कंडीशंस। अब ये एक्सटर्नल माइक्रो जो कंडीशंस है, ये क्या चीज़ रेफर करता है, ये रेफर करता है दोस्तों फिलहाल का कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, और वो है फेड की मीटिंग। इस फेड की मीटिंग में रेट कट्स को लेकर क्या बातें होती हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट रहने वाला है। और आगे का आउटलुक क्या डिस्कस किया जाएगा, क्या चीज़ें स्टेटमेंट के तौर पे बताई जाएंगी मिस्टर पॉल जी के द्वारा, वो भी एक कंसर्न पॉइंट रहने वाला है बाजार के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों मिडल ईस्ट में जो टेंशंस ऑलरेडी जो क्रिएटेड है, उस चीज़ की कह सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए ईरान फर्दर क्या एक्शन लेता है, क्या वो समझौते पे आता है या फिर बात करें इसके रिटेलिएट करता है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बातें ज़रूर होंगी। लेकिन बाजार का मूड अगर देखें तो समहाउ आज के दिन एक अच्छे नोट के साथ ही क्लोज हुआ है।
इसी के साथ दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इंक्लूड करें तो दोस्तों सबसे पहले आईटी सेक्टर में देखें तो आज के दिन एक पॉजिटिव मोमेंटम जो कि ज़्यादातर देखें तो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी देख सकते हैं 1.5% के आसपास की तेज़ी, और वो भी टीसीएस जो कि लीडिंग कंपनी है इंडिया की, दोस्तों कह सकते हैं आज के दिन अच्छा मूव के साथ है। तो ये रिप्रेजेंट करती है कि आने वाले क्वार्टरली नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए भी और समहाउ आईटी कंपनीज के लिए भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फेड की मीटिंग का भी असर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर बात करते हैं आईटी सेक्टर्स को लेकर तो दोस्तों अगर मीटिंग्स के दौरान कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आईं तो सर्विसेज के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट डील्स होती हैं। अगर हम इंडिया और यूएस के बीच की अगर बात करें तो इस डील्स में आईटी सर्विसेज का भी नाम ज़रूर आएगा, और अगर आईटी सर्विसेज में नाम आएगा, इसको इंक्लूड अगर किया जाता है तो इसमें टीसीएस सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद में रहेगा। इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, इसके साथ साथ जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है कह सकते हैं यूएस बेस्ड कंपनीज़ को, उन सभी में आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। इसलिए आज के दिन कोफोर्स की भी अगर बात करें तो देख सकते हैं आईटी सेक्टर में इसकी भी लगभग 2% के साथ तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है। 1827 के आसपास का लेवल कोफोर्स की हम बात करें तो अभी तो फिलहाल दोस्तों ये कह सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के मामले में ये स्टॉक जो है आपको एडजस्टेड देखने को मिल रहा है, मगर इसका प्राइस ऑलमोस्ट लगभग 8, साढ़े 8, 9 हज़ार के करीब का था। तो कह सकते हैं आने वाले समय में कंपनी परफॉर्म अच्छा करेगी, अच्छी कंपनी है, सर्विसेज से बिलोंग करती है, आईटी सेगमेंट से है, तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करें। और वैसे भी देखें तो पी रेशियो भी काफ़ी कम है और 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल दिख रहा है। हालांकि अभी तक कह सकते हैं बहुत से डीमेट अकाउंट में अभी तक शेयर्स जो है वो आए नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, 15 से 20-25 दिन का लगता है समय, उस दौरान ये सारी चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी। तो फिलहाल करना क्या है दोस्तों, आईटी सेक्टर खास करके ध्यान देना है। इनफैक्ट अगर आईटी के साथ साथ अगर बात करें तो मेटल सेक्टर्स पे भी आपका नज़र होनी चाहिए, क्योंकि हालांकि मेटल सेक्टर बोले तो बहुत ही वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा इसी टैरिफ्स को लेके, क्योंकि अगर टैरिफ्स का कंसर्न जो है, अगर टैरिफ्स ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो बेसिकली कह सकते हैं मेटल सेक्टर्स पे असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम नज़र रखने के लिए बात कर रहे हैं, कोई पोजीशंस को ऐड करने के लिए बात या डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट अगर बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया था, देख सकते हैं बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो देख सकते हैं आज के दिन नेक्स्ट डेट तो आज ही से आपको ये प्राइस बजाज फाइनेंस का लगभग 938 रुपये करीब देखने को मिलेगा। 0.54% के आसपास का मूव आज के दिन। एंड जिनके पास भी ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत लंबे समय से है उनको आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्राइस भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही वैसा ही डिवाइड हो गया है, मात्र 938 के करीब, जो कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट लगभग 9,000 के भी ऊपर ट्रेड करता था। तो कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, आपके पास अगर एक शेयर भी अगर बजाज फाइनेंस का होगा एग्जिस्टिंग के मुकाबले में तो आपको इसके बदले में 10 शेयर मिलने वाले। तो समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके का वैल्यूएशन इंक्रीज़ होगा अगर आप इसको आने वाले समय में भी होल्ड करते हैं। तो ध्यान रखें, तो बजाज फाइनेंस को लेके एनबीएफसी सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी रहेगी, और इस चीज़ का ध्यान हमें रखना ये है कि आगे कंपनी कैसे परफॉर्म करती है ये डिपेंड करता है आने वाले नंबर्स को लेके। तो क्वार्टरली नंबर्स पर भी इसका ध्यान रहेगा। इसके साथ साथ बजाज फिनसर्व देख सकते हैं, बजाज फिनसर्व पर भी ध्यान रहने वाला है। फिलहाल इसकी भी प्राइस देख सकते हैं मामूली सी तेज़ी के साथ क्लोजिंग, जो कि लगभग 2027 के लेवल पे है। तो इस पर भी नज़र बनाए रखें, और इससे रिलेट करते हुए और भी जो स्टॉक्स है जो कि एनबीएफसी सेक्टर में ही बिलोंग करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं क्रेडिट एक्सेस, तो यहाँ पे भी ध्यान रखें। तो ऑलमोस्ट आज के दिन भी लगभग 1.25% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग। क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो जिनके पास भी है ज़रूर ध्यान रखें, आगे स्टडीज़ पे ज़रूर करें एंड उसके बाद ही किसी भी चीज़ के नतीजे पे पहुँचें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है बेसिकली इसी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लेके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर इंडियन कंपनीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के रूप में देखें तो फिलहाल 2030 तक के जो प्रोजेक्शंस है डॉलर के मुकाबले देखें तो लगभग $282 बिलियन की बात हो रही है। फिलहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि अगर बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स इंक्लूड है, वेरेबल्स इंक्लूड है। वेरेबल्स मतलब जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स मोड पे रहती है, जो हम इसको पहनते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। एस्टिमेट्स लगा जा रहे हैं दोस्तों कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर बात करें दोस्तों जो करंट गवर्नमेंट एंड इंडिया की अगर बात कर लें या फिर बात कर लें विदेशी कंपनियों के साथ टाइप्स होते हैं, तो ये आगे इंक्रीज़ होकर भी काफ़ी हद तक वैल्यूएशंस इंक्रीज़ करेंगे, और इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब को जो भी सपना एक तरीके का है वो ज़रूर सच साबित होता हुआ नजर आएगा। तो खास करके ध्यान रखें, स्टडी करें इस पर प्रॉपर। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग को लेके तो बहुत सारे स्टॉक्स है, SYRM है, उसके बाद अगर बात करें तो कैंस है, PG है, तो इस पर ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें इस पर और उसके हिसाब से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। और ध्यान ये रखना है कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स पे निरंतर तरीके से आपको फोकस रखना, ताकि आपकी प्लानिंग उसी कदर हो सके। तो खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी ध्यान देना है, एंड इसके साथ साथ अदर सेगमेंट जो कि इस चीज़ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील करते हैं, जैसे वायर एंड केबल सेक्टर्स हो गया, तो उस पर भी नज़र ज़रूर रखें। वायर एंड सेक्टर्स केबल्स भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करते हुए और भी जो कंपनी है जो कि इसमें डील करती है कॉपर सेगमेंट, उस पर भी आप ध्यान रखें एंड प्रॉपर इस चीज़ों को लेकर चलें।
तो फिलहाल मुझे लगता है दोस्तों आज के दिन का जो मैटर रहा है मार्केट का बहुत सही तरीके से रहा है, बहुत सही तरीके से हैंडल हुआ है, किसी तरीके की नेगेटिविटी बाजार में देखने को नहीं मिली है। तो समहाउ आज के दिन की ओपनिंग यूएस मार्केट की कैसी होती है ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारे ऐप में हम अपलोड करेंगे उस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पे। तो ऐप के लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। जो भी वीडियोस उसमें अपलोड होंगी उसको ज़रूर देखें, वो आपको ये प्रेजेंट करेगी कि आने वाले कल के दिन इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मार्केट के हिसाब से क्या चलना है लेके आपको, और सही रणनीति क्या होनी चाहिए। तो फिलहाल दोनों चीज़ें हैं, एक तो हो गया ऐप और एक हो गया हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो दोनों को फॉलो ज़रूर करें। तो अभी क्या करते हैं, इसी बात वीडियो गेम पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।